लोगों ने पहले ही हम लोगों ने सारी एप्लीकेशंस दे दी थी। हम लोगों ने कोई इनलीगल काम नहीं करना चाह रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि सब काम लीगल तरीके से किया जाए, लेकिन वो उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। वो जो डांसर्स हैं वो उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं कि जी हम लोगों ने एफआईआर करवाई या हमारे पे फायरिंग गई। उन्होंने 3-4 इंटरव्यू अपने इतने वायरल किए हैं, जो सहाफ़ियों ने उनके इंटरव्यू किए, सॉरी टू से आप लोगों में से नहीं, आप लोगों की मैं बड़ी थैंक्सफुल हूँ। जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बात कर रही हूँ वो लोग जो पैसा लेके तो थोड़ा सा इंटरव्यू करके यूट्यूब पे चला देते हैं। उन्होंने वहाँ पे वो इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ दे के उन्होंने वायरल किए। वायरल करने के बाद उनके 3-4 इंटरव्यूज़ जो आए हैं, तीनों चारों अगर आप देखेंगे, आप प्रॉपर एक सहाफ़ी हैं, आप प्रॉपर मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप वो जब इंटरव्यूज़ देखेंगे एक से दूसरा इंटरव्यू उनका साथ मैच नहीं कर रहा, उनकी वर्डिंग मैच नहीं कर रही। तो दिस इज़ फैक्ट, जो फर्स्ट फैक्ट है वो तो यही है कि यहीं से वो समझी जाती है कि झूठी हैं। रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, सारी हर चीज़ मेरे पास है। लड़ाई रहेगी, बात कहाँ से शुरू हुई? यूसुफ साहब वो बैठे हुए हैं। यूसुफ साहब अगर आप भी आएँ तो आपकी बड़ी मेहरबानी, डॉक्टर साहब आप भी आएंगे तो बड़ी मेहरबानी आपकी कि लास्ट ड्रामा यहाँ पे मैंने किया था। जो हमारी एक डांसर है जो पता नहीं कब से काम कर रही हैं, उनके बारे में एक यहाँ पे ड्रामा किया, तो उसके बाद मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है। दूसरी कोई नगीन है, मैं उसको नहीं जानती, जिन्होंने मेरे पे कहा कि जी मैंने उनके साथ फायरिंग की है, मैंने उनके ऊपर फायरिंग करवाई है, जिनको मैं जानती नहीं, उनके साथ भी मेरा कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से कोई राब्ता नहीं है। और वो मेरे घर पर आते हैं, ये सब मेरे घर पर आते हैं। जिस तरह के सब ने बोला कि मैं अपने अखलाक से उनको प्यार से इनवाइट करती हूँ, उनके आगे खानों के ढेर लगा देती हूँ, अपना प्यार बांटती हूँ, लेकिन उनको शायद खीर पची नहीं। ठीक है, मुझे सब ने डांटा कि आप लोगों ने इतना इन लोगों को घर में घुसाया, इनको इज्जत दी। वो लोग वो हैं कि जो 4-4 घंटे मेरी मिन्नतें करते थे कि हमने आपके साथ एक टिकटॉक बनाना है, वो आज बैठ के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, मुझे अब्यूज़ कर रही हैं। अब्यूज़ किसको नहीं करना आता, सबको करना आता है। बट उन्होंने सोशल मीडिया का वो जगह चुनी जहाँ पे ग्लोबल वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे दुनिया कनेक्ट है, वहाँ पे पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट है। वहाँ पे बैठ के उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरी उन्होंने इंसल्ट की, उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया, और जिनको मैं जानती भी नहीं, जो इस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है, उन्होंने भी जस्ट एक झूठा फेम के लिए, बकाया एप्लीकेशन हमारी उनसे पहले वहाँ पे जमा थी। हमें पूरा यकीन है अपनी अदलिया पे, क्योंकि हम उनके थ्रू ही चल रहे हैं, हम कोई इनलीगल काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि हमारी एप्लीकेशन उनसे पहले तैयार हुई हैं। पहले उन्होंने मुझे बोला, जो जोहर टाउन में हमारा केस बनता है जोहर टाउन में, हमने जोहर टाउन में जब एप्लीकेशन दी तो वहाँ से मुझे रिटर्न में जवाब मिलता है कि आप क्यों नहीं थाने आई। मैंने कहा भाई मैंने क्या थाने करने आना था। कहते कि जी आपके ख़िलाफ़ भी वहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन वहाँ पे दायर है। मेरे लिए ऑलरेडी वहाँ पे एप्लीकेशन कैसे दायर हो सकती है, जबकि मैंने तब तक तो कोई फायरिंग नहीं की, मैंने तब तक तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तब तक ऐसी कोई उनको रिटर्न रिप्लाई नहीं दिया, तो उनका मुझे कैसे रिप्लाई आ जाता है। ये उन्होंने मुझे कहा कि आपके भी थाने में कंप्लेन है तो आप वहाँ पे आएँ। तो मैंने कहा जब मुझे तो वो थाना ही नहीं लगता। सेकंड बात कि उनको भी वो थाना नहीं लगता। जो कोई वो 2 डांसरे कौन है आई डोंट नो, वो लाहौर की तो है नहीं, वो जो भी है वो उनको ना जोहर टाउन लगता है, ना दूसरों को, ना तीसरी को, ना चौथी को, उनको वो थाना लगता ही नहीं। जब मैंने उनके एसएचओ से ये बात की कि ये थाना उन लोगों को लगता ही नहीं है, तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद फ़ौरन नश्तर कॉलोनी में ये वकूआ पेश करके तो उन्होंने ये झूठी फायरिंग का मेरे पे मुकदमा कर दिया। ठीक हो गया। अब इसमें बताए मेरा कोई कसूर? मैं अपने मेरिट पे काम कर रही हूँ, थिएटर पे मैं काम कर रही हूँ, थिएटर को वो बदनाम कर रही हैं। जहाँ पे बैठ के उनको ये बातें करनी चाहिए, वहाँ पे दुनिया देख रही है। आज अगर दुनिया मुझे नीचे आके बैड कमेंट्स करती है, मुझे उस चीज़ का बॉदर नहीं है, मैं बॉदर नहीं करती, बिकॉज कि वो जब जो कुछ हमारे अपनों ने फैलाया है उसको मैं रिकवर कैसे कर सकती हूँ। उनको रिकवर करना हमारे जो यहाँ के चेयरमैन पर्सन बनते हैं, जो हमारे यहाँ पे लीडर बनते हैं, जो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस चीज़ को सेफ कर रहे हैं, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की अभी तक। मुझे कोई उन्होंने हेल्प आउट मेरा नहीं किया। मैं अपने सर पे मेरिट के ऊपर अपने ही वकीलों के साथ धक्के खा रही हूँ, मैं अपने ही उधर पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। वाई? एक लड़की का पर्चा, झूठा पर्चा आ रहा है, उसके बयान उठा के देख लें, वो झूठ बोल रही है, मुसलसल झूठ बोल रही है, उसका पर्चा 5 घंटे में कैसे कट गया? हाउ इज़ पॉसिबल? हमारी साइबर में रिपोर्ट है, हमारी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट है, हमारी उधर अदालत में, हमारी अदालत में रिपोर्ट है,
उन्होंने पहले एक इंटरव्यू में बोला मेरे पे जी फायरिंग, हवाई फायरिंग करके चले गए, उन्होंने मुंह पे हाथ फेरा, उन्होंने लड़कों ने खड़े के ये काम किया वो काम किया। आपके हाथ में भी 4-4 फ़ोन होते हैं, आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? आपने रिकॉर्डिंग करके मीडिया को क्यों नहीं दिया कि ये बंदे इनको पकड़, इनको ट्रेस करें, ये बंदों मेरे पे फायरिंग करके गए हैं। आप तो मज़े से बैठेंगे, हाय मेरे पे फायरिंग हुई है, मेरे पे ये हुआ है, मेरे पे वो हुआ है। तो आप इतने मज़े से बैठी हुई गाड़ी में क्या कर रही हैं? आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको फायरिंग हुई है। सेकंड, जब ये मैंने बैठ के बोला वहाँ पे कि जब फायरिंग का मुझे खुद नहीं पता तो मुझे कोई बात का नहीं मालूम, हाउ कैन शी सेड। उसके बाद उनका दूसरा बयान आता है कि मेरे पे अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अंधाधुंध फायरिंग में आप बताएं, आप बच्चे, आप में से कोई भी नहीं है, ये अंधाधुंध फायरिंग के 2 निशान है, ये देखें। अभी तक पुलिस ने गाड़ी कस्टडी में नहीं ली। आपको पता है कि जब ऐसे वकूआ होते हैं तो वो गाड़ी कस्टडी में ली जाती हैं कि इसको दें, कि इसको फ़ौरन उसमें दें कि इसका क्या क्या कहाँ से ये फॉल्ट हुआ है, कहाँ से ये डैमेज हुई है। अभी तक वो कस्टडी में गाड़ी नहीं आई। वाई, क्यों नहीं आई? एंड उसके बाद मेरी बात सुने, उसके बाद एक और औरत है कि जो 4 साल से फील्ड में नहीं है, वो मुझे कह रही है कि आके मेरे साथ काम का मुकाबला करे। तू कब तो फील्ड में हो तो मैं तेरा मुकाबला करूं? तू डांसर है, तू आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, तेरा मैं मुकाबला कहाँ करूं, कब करूं? मैं तो फील्ड में ही हूँ, मैं तो बचपन से लेके स्टिल अभी तक आप लोगों के सामने बैठी हूँ, आज भी ड्रामा कर रही हूँ और मैं आप लोगों के सामने काम कर रही हूँ। मुझे बताया कि मैं किस वक्त मैं आउट ऑफ स्क्रीन हुई हूँ, कब मैं गई हूँ। और साथ में हमारी जो बहुत सारी हमारी एक्ट्रेस भी हैं, बीच में मेरी जो स्टार्स कुलीग भी हैं, मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज कि वो अल्लाह जाने, वो जाने कि क्या सच है क्या झूठ है। मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं थी, ना किसी के साथ है। ये क्या जेलसी है? 4-4 महीने के बाद उठ के पहले उन्होंने प्लानिंग की, इनकी व्हाट्सएप पे इनकी प्लानिंग हुई है, वो हमारे पास पिक्चर मौजूद है जो उन्होंने ग्रुप बंदी की। उसके बाद आके उन्होंने ब्रॉड पे बैठ के एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के सोशल मीडिया को उन्होंने इंक्लूड किया। वहाँ पे बैठ के इन्होंने जो बकवास की, जो गालियाँ दी, जो थ्रेड कॉल्स की, वो हमने साइबर में किया। जो थ्रेड कॉल की हैं वो साइबर में गई हैं, जो उन्होंने वैसे हमारे पे इल्ज़ाम लगाए हैं वो थाने में हैं। और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने हैं। आप देख रहे हैं कि मैं कितनी झूठी हूँ, कितनी सच्ची हूँ। मुझे किसी से क्या मतलब? मैंने किसी का फेम तो लेना नहीं है। मुझे डिफेम क्यों किया जा रहा है? मुझे अपने अदालत पे पूरा यकीन है, मुझे अपने अफसरान पे पूरा यकीन है, लेकिन अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हो रही। चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही ना। वो इन बिटवीन फिर भी वो अपने घटिया हथकंडों से बाज नहीं आ रही और वो अभी तक इसी चीज़ पे डटी हुई हैं। मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ है। मेरे पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ पे एक हमारी स्टार है, डांसर है, उसके ऊपर बदतमीज़ी हॉल में हुई, उसके साथ बदतमीज़ी करवाई गई। उसके साथ वो आप लोग सुलह में आप लोग सब शामिल थे, हमारे जितने सहाफ़ी हैं सुलह में शामिल थे। एवरीबॉडी नोज़ कि वो केस किसने किया था, वो कौन बंदा था। उस बंदे की सुलह भी आप लोगों के सामने हुई है। वो बंदा रात को भी उनकी ब्रॉड पे बैठा हुआ था। उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि वो भी मैंने करवाया है, जबकि वो सुलहनामा आपके पास है, उसकी कंप्लेन की मेरे पास है, FIR की कॉपीज़ मेरे पास है, मेरे पास एक एक प्रूफ मेरे पास है। आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो मैं आपको वो शो नहीं कर सकती। मैं वो आप लोगों को फिर भी शो करूँगी आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपको ये कॉपीज़ मैं आपको सबको तकसीम करूँगी। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई गई? मेरी FIR क्यों नहीं काटी गई? मुझे ये अपनी गवर्नमेंट से ये एक मेरा एक डिमांड है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं बचपन से यहाँ से काम कर रही हूँ, मैंने जितनी मेहनत की है मुझे उसका सिला ये मिला कि मुझे सोशल मीडिया पे बैठ के गालियाँ दी जा रही हैं, मुझे मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मैं उनको रिप्लाई नहीं करी, मैंने एक भी सिंगल उनको गाली नहीं दी। वो जो क्लिप चला रहे हैं, वो जो उनके साथ लोग हैं, मैं वो भी बेनकाब करूंगी। आप उस चीज़ का भी फिक्र ना कीजिएगा, मैं एक एक बंदे को बेनकाब करूंगी। मेरे पास एक एक प्रूफ है। और ये बेबुनियाद लड़ाई की गई है फेम लेने के लिए। जिन डांसरों ने ये नाम लिया है वो पता नहीं कितने कितने सालों से काम कर रही हैं। ये जो नगीन मैडम ने मेरे पे नगीन मैडम ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि उनके ऊपर फायरिंग की गई है। आज से 20 साल पहले इनकी शादी हुई थी। ये वहाँ पे काम करती थी एक डॉक्टर के रिसेप्शन पे, वहाँ पे पर्चियाँ काट के देती थी। तब ये मैरिड थी, अब ये मैरिड नहीं है। उसके बाद हमारा एक भाई बना हुआ है, एवरीबॉडी नोज़ कि वो कौन है। उनके साथ इन्होंने शादी की, वहाँ से उन्होंने तलाक ली,
वहाँ से तलाक लेके मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला जिसके ऊपर इन्होंने इतनी बातें की हैं। मेरा तो कोई ऐसा फ़ैन है नहीं कि जिसके साथ जाकर मैंने शादी करनी हो, मेरा कोई ऐसा फ़ैन बैठा नहीं जिससे मैंने कोई पैसे लेने हो, मेरा कोई ऐसा फ़ैन है नहीं जिसको मैंने साइड पे ले जाके तो मैंने उनको कहना कि आए मेरे साथ डेट करें। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने शुरू से अपनी सेल्फ मेड पे रही हूँ और सेल्फ मेड पे ही हूँ मैं। थैंक यू सो मच कि मुझे सिर्फ अपने जो हमारे वज़ीर आला हैं और जो हमारे ये जो पुलिस स्टेशन में है, साइबर में है, CCPO जो हैं, जितने भी हमारे जो भी इससे रिलेटेड हैं, मैं उनसे डिमांड करती हूँ, मैं उनके लिए अपील भी करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं बहुत डिफेम हो चुकी हूँ। मुझे लोग, जब मैं ब्रॉड पे बैठती हूँ या मैं कोई अपनी टिकटॉक लगाती हूँ या मैं अपनी कोई वीडियो लगाती हूँ, उसके नीचे टोटल बैड कमेंट्स आते हैं। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो अभी मैं नहीं करना चाहती और मैं करूँगी। वक्त के साथ साथ मैं वो चीज़ें भी आपके साथ क्लियर करूँगी। जो जो चीज़ें हमें क्लियर होती जा रही हैं, हम वैसे वैसे आपको क्लियर करते जा रहे हैं। मुझे कह रही है कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं इनको रिप्लाई करूँ, क्योंकि वो डांसर्स हैं, आई एम आर्टिस्ट। मैंने बचपन से फ़िल्म स्टार्ट की है, मैं फ़िल्म स्टार हूँ, मैं टीवी स्टार हूँ, मैंने थिएटर पे अब मैं काम कर रही हूँ। अब ये थिएटर वालों को भी आके वहाँ पे बैठ के उस ग्लोबल पे, उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के थिएटर को भी गंदा करें, वो लोग क्या सोचेंगे कि इनकी क्या इमेज है। ये लोग वाकई ही ऐसी हैं, ये लोग इतनी ही बैड बिहेवियर वाली हैं, या जो हमारे बारे में वहाँ पे कहा जाता है ये उनको सच करके दिखा रही हैं, बिकॉज कि इनकी बैकग्राउंड नहीं है। मेरी बैकग्राउंड ये देखे बैठी हुई मेरी फिल्मी दुनिया, ये लोग बैठे हुए हैं, सूदी साहब बैठे हुए हैं, इन लोगों को मेरी इची बीची पता है। मैं तो किसी से झूठ नहीं बोल रही, झूठ वो बोल रही हैं, मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, वो झूठ बोल रही हैं। FIR कैसे कटेगी 5 घंटे में, मुझे इसका जवाब चाहिए, मुझे एक एक चीज़ का जवाब चाहिए। अब आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं मेरे ख्याल में, कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। शख्सियत भी बैठी है और हमारे पाकिस्तान के इतने बाकमाल लोग जो हमारे बड़े इंतहाई बासर और बाइज़्ज़त लोग जो हैं मीडिया से, वो भी तशरीफ़ फरमाएगा। कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ कानूनी चाराजोई और इस तरह से अपना दम गुस्सा जो है बैठ के किसी तरीके से इसको ये जो आपके जो सरकर्दा अपराध हैं या थिएटर के, वो उसको किसी तरीके से हल कर। आगा जी, नोबडी नोज़ की लड़ाई हुई कैसे, मुझे खुद नहीं पता। नहीं, हमें खुद नहीं पता कि उन्होंने मुझे बैठ के गालियाँ क्यों निकाली है, लड़ाई की वजह क्या है। किस तरह उनको पूछे, अचानक से टपकी, नहीं कर रही, वो काम ही नहीं कर रही। आप ये बताएं कि आपकी को हम असर अदा कराए तो नहीं, जो आपके साथ थिएटर में काम कर रही है वो तो नहीं इस साजिश के पीछे? जी बिल्कुल वो हैं, क्योंकि उनकी ब्रॉड से ही सारा काम शुरू हुआ था। ब्रॉड मीन्स के जो लाइव हम लोग टिकटॉक करते हैं, उन्हीं की लाइव से ये बात की कि उन्होंने ही उनको बोला बोलो दा ना लो, बोलो दा ना लो। उन्होंने मेरा नाम लिया कि जी मैं इस तरह खुशबू से नफ़रत करती हूँ, मैं खुशबू के साथ काम नहीं करती। तो तुम वही आर्टिस्ट हो ना, तुम वही डांसर हो ना कि जो कल तक मेरी मिन्नतें करती थी कि एक टिकटॉक बना लो मेरे साथ। आज तुम कह रही हो कि मैं इसको लाइक नहीं करती, मैं इसको डिसलाइक करती हूँ। तुम्हारे लाइक करने या ना लाइक करने से क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा। मुझे वो पता है कि ये वही डांसर है जो बैठ के मेरी घंटों इंतज़ार करती थी, और मैं अगर किसी आउटडोर में हूँ, ये मेरे ऑपोजिट काम कर रही है, तो वहाँ पे आके ये मुझसे मिन्नतें तरले करके सारी सारी रात मेरे साथ टिकटॉक बनाती थी, मेरे घर पे आके टिकटॉक बनाती थी, मुझसे कहती थी एक डेट मैडम आप हमारे साथ कर लें। आज बैठ के वो कह रही हैं कि ये कौन होती है, मुझे थ्रेड कर रही है, मुझे थ्रेड कॉल दे रही है वो कि तुझे गोलियां मार देंगे। थ्रेड कॉल मुझे उनसे मिल रही है, गोलियां उन पे चल रही हैं, मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं। वो कह रही हैं हम मस्कीन हैं, बातें मेरे पे हो रही हैं, मस्कीन वो बनी हुई है। मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया, यहाँ पे चाहिए था। अब जो एक आधी आर्टिस्ट है, अजान हो रही है, प्लीज़ ब्रेक हमें दे दें थोड़ी सी। आउटडोर में भी ये हिसाब किताब है, तो ये लड़कियां इतनी पावरफुल हो गई, आप भी तो इतने ऐसे काम कर रही हैं, ये थिएटर का माहौल जो है वो खराब हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
जी, मैंने वीडियोस देखी हैं वो कि जो थिएटर्स में जाके तो वो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ देखे जो मेन जैसे महफ़िल है या आई थिंक अल्फला है, यहाँ पे तो पैसे नहीं होते। और मतलब कि लाहौर में ये 2-3 थिएटर है, वहाँ पे पैसे वैसे की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना मैंने देखी है। हाँ, मैं अगर ना हूँ तो वहाँ पे हो रही हो तो मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे बिहाइंड क्या क्या हो रहा है। बकाया आउटडोर जाते हैं वहाँ पे वो वाक़ई इस तरह होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं कि जिनको हम नहीं जानते, उनका कोई स्कोर भी नहीं है और उनके ऊपर लाखों रुपए निछावर किए जा रहे होते हैं। और वो क्यों होते हैं, और उसमें अब तो यहाँ तक बात आ गई कि लोग कहते हैं कि जी अद्धे पैसे सानू दो जो मालकान है, वो कहते हैं हाफ़ पेमेंट हमें दी जाए और हाफ़ आप खुद रखें। तो आई डोंट नो कि ये क्या बनेगा, थिएटर किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ नहीं कर रहा। और ये एक गलत बात है, ये एक तासुर देता है मुजरे का, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं भी इसमें शामिल हूँ कि मैं भी उस तरह ही हूँ कि यार ये चीज़ नहीं होना चाहिए। काम का एक म्यार होता है, काम जैसे मैंने म्यार के साथ किया है या जैसे नरगिस जी ने काम म्यार के साथ किया था, जैसे और भी 1-2 आर्टिस्ट हैं जो म्यार के साथ काम करती रही हैं, उसी तरह अगर काम हो तो क्या बात है। अब काम कम तो आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लड़की लड़की के ऊपर चढ़ी हुई है, कौन कौन किसके ऊपर क्या कर रहा है, पैसे फेंके जा रहे हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही वल्गर हो रहा है। और अच्छा एक सवाल है मदनी, ज़रूरी है जरा कर लो तो उसके बाद फिर ऐड पेज कर लेना। मैं लास्ट में जी वो एडिटिंग करके चल रहा है, जो जो पूरा वॉइस नोट है ना वो मेरे पास मौजूद है। उन्होंने जो चलाया है वो एडिट करके चलवाया है, आपको वो भी मिल जाएगा, सबको वो मदनी को मिल जाएगा, ठाकुर लाहौरी को मिल जाएगा, कुर्बान को मिल जाएगा, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि उसके अंदर वो कहे जा रहे हैं कि वो जो बंदा गालियाँ निकाल रहा है, उससे पहले जो इनकी गुफ्तगू हुई है वो आप लोगों ने नहीं सुनी, वो मीडिया पे नहीं चली। उसके अंदर वो बंदा जब गालियाँ निकाल रहा है, जब मैं आपको कॉल करूँगी तो मैं कहूँगी कि फ़लानी है बाहर निकल, मैंने फ़लानी ने भेजा, मैं तेरी ऐसी थी तैसी कर दिया। तो वहाँ पे वो बंदा डायरेक्ट ही अगर गालियाँ निकाले जा रहा है तो आगे से आप उठ के कैसे कह सकते हैं आपकी लड़ाई इनके साथ भी है, आपकी लड़ाई इनके साथ भी है, आपकी लड़ाई उनके साथ भी है। आप खाली मुझे क्यों कह रहे हो, उस बंदे को मेरा अगर पता है तो वो मेरा ही नाम लेगा। तो वो कह रही है मेरी तो लड़ाई सिर्फ खुशबू दे नाल है, मेरी तो लड़ाई किसी दे नाल है ही नहीं। तो बंदा कहता हाँ तो मैडम खुशबू दे नाल पंगा किवें लिता, तो मैडम खुशबू के खिलाफ गाली क्यों की थी, ये उसको क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम फिल्मी लोग हैं, हमें पता है कि हमने क्यों कहाँ पे छोड़ना है और हमने अगला क्यों कहाँ से लेना है। तो ये हमें पता है, ये बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं, इनको इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है। वो कह रही है कि मेरे पे 2 फायर हुए, 2 लड़के उतरे हैं, उन्होंने फायरिंग की। फिर दूसरा इंटरव्यू आता है, दूसरे इंटरव्यू में कह रहे हैं मेरे पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। आप लोगों ने देखा है, इतना वायरल हो चुका है, आप लोग खुद वो इनके इंटरव्यू मैच करके देख लेंगे, आपको लगेगा कौन सच है कौन झूठ है। और मेरे पे भी थ्रेड कॉल्स आई हैं, मेरे पास भी मौजूद है, मेरे पास जो थ्रेड कॉल्स आई है हमने उसका पता लगाया, तो वो थ्रेड कॉल्स कहीं से पता नहीं चल रही, वो फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड होती है, वहाँ से उन्होंने मुझे थ्रेड कॉल किया है। मेरे पास तो इन रिटर्न में भी है, वॉइस नोट में भी है, सब कुछ है। इनके पास क्या है? इनके पास वो है जो इनको फेवर करे, उन लोगों ने ही इनको साथ वॉइस नोट किया। इसके तो अपने खामदों के साथ फड्डे चल रहे हैं, कितने लोगों के साथ फड्डे चल रहे हैं। अभी 1 महीना पहले इसका फड्डा हुआ है, तो किस किस के साथ फड्डा चल रहा है, मेरा नाम क्यों नॉमिनेट किया गया? आई थिंक काफ़ी है इसके लिए, जो चल रहा है उसके लिए बहुत कुछ काफ़ी है। बाकी डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये अपने थिएटर की दफ़ा के लिए बात करेंगे, उनकी भी बात सुन लीजिए। मेरा दूसरा पानी है। जी सुलह के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो मुझे जो डिफेम किया गया है, मेरे ऊपर जो इतना मुझे गालियाँ निकाली गई हैं, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कोई सिंगल गाली नहीं की। अगर मैंने बात की तो डैश करके बात की थी। अगर 5 सेकंड के लिए आपको पता चले कि आपको इतनी गालियाँ दी जा रही हैं बिला वजह, जिसमें मेरा कसूर नहीं है, डॉक्टर साहब को और आप लोगों को सबको किसी को भी नहीं पता, और जिन जिन लोगों को नहीं पता, मैं चाहूँगी कि ये इतनी वायरल होनी चाहिए कि जितनी वायरल उनकी वीडियोज़ हुई हैं मेरी भी उतनी वायरल होनी चाहिए। कि मुझे खुद नहीं पता कि लड़ाई किस बात की है। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने उनको कोई गलत मशवरा दिया, ना तो मैंने उनको कोई मशवरा दिया, ना मेरे उनके साथ कोई लड़ाई है, ना मुझे उनका पता है, मेरा उनके साथ कोई कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे बैठ के क्या फेम लेने के लिए उन डांसरों ने बात की है, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं ये जानना चाहूँगी कि उनको क्या तकलीफ़ थी, उनको क्या मसला था मुझसे कि उन्होंने बैठ के और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बातें की हैं जहाँ पे सारी उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी बैकग्राउंड क्या होगी, हमें लोग क्या जाएंगे। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, लोगों के मज़े के लिए अगर आप मुझे गंदी गालियाँ दे रहे हैं तो आप अपनी शिनाख्त करा रहे हैं कि आप कौन हैं।
आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से, आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और आप कौन कौन है, आप सबको पता है, मुझे भी आप सबसे ज़्यादा पता है कि किसका क्या रिलेशन है, किसका कहाँ तक रिलेशन है, कौन कहाँ तक जुड़ी हुई है, किसके साथ कौन है कौन नहीं है, मुझे सबका मालूम है। लेकिन मैं किसी को बेपर्दा नहीं करती, अल्लाह करता है किसी पे पर्दा डालो, मैं तुम पे पर्दा डालूंगा। तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे डिफेम किया है, मैं उनको उस तरीके से ना तो जवाब दूंगी और ना ही मैं उनकी किसी बदतमीज़ी का जवाब दूंगी। मैं अपना कानूनी काम कर रही हूँ, मैं कानूनी काम से चलूँगी।